हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडोजीनियस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर लें ताकि जैसे ही वीडियो बने आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज हम लोग जो है क्लास 12th एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो है कुल 25 क्वेश्चन दिया गया है आप लोग के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में इप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन ए है न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन बी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी कूलाम पर वोल्ट और ऑप्शन डी न्यूटन मीटर पर कूलाम स्क्वायर। तो इसका जो सही जवाब होगा ना, वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल होगा। तो दो आवेशों के बीच की दूरी को जब दुगुनी किया जाता है तो उसके बीच लगने वाला बल 1/4 गुना हो जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतना ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेश के बीच लगने वाले बल का अनुपात है। ऑप्शन ए दिया है 1:के, ऑप्शन बी k/1, ऑप्शन सी 1:k² और ऑप्शन डी k²/1। तो इसका जो सही जवाब होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर बी k/1। क्वेश्चन नंबर 4 है, धातुओं का परावैद्युतांक होता है। तो धातु के लिए जो परावैद्युत नियतांक का मान होता है वो होता है अनंत, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो होता है ऑप्शन नंबर ए न्यूटन पर कूलाम। क्वेश्चन नंबर 6, ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान होता है। तो जो लगने वाला बल आघूर्ण होता है ना, वो होता है पी क्रॉस ई, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक विद्युत द्विध्रुव को अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और उतनी ही दूरी पर अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दिया गया है, E1 = 2E2, ऑप्शन बी E2 = 2E1, ऑप्शन सी E1 = E2 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ना, वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी E1 = 2E2। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। तो विद्युत क्षेत्र में जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसका पथ हमेशा परवलयाकार होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक पृथक्कृत चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाता है तो उसका द्रव्यमान होगा। तो जब भी कोई वस्तु को धनावेशित किया जाएगा ना, यानी उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा बाहर, और जब इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, कम हो जाएगा, तो द्रव्यमान भी उसका कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है। यानी इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इप्सिलॉन नॉट की विमा है। चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है m⁻⁻1 l⁻³ t³a, ऑप्शन बी है m⁻⁻1 l⁻³ t⁴ a², ऑप्शन सी है m⁻0 l⁻0 t⁻0 a⁻0 और ऑप्शन डी में कह रहा है m⁻3 l⁻³ t⁻3 और a⁻3। तो इसका जो सही जवाब होगा, इप्सिलॉन नॉट का विमा होता है m⁻⁻1 l⁻³ t⁴ a², यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11, समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में इनमें से कौन सा सही जवाब है। कार्य इलेक्ट्रॉन पर होता है, ऑप्शन बी कार्य इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, ऑप्शन सी कार्य अनंत होता है और ऑप्शन डी कार्य नहीं होता है। तो चूंकि पृष्ठ समविभवी है, तो समविभवी पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन को विस्थापित करने में कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उसके बीच विभवांतर है। तो इसका जो सही जवाब होगा, चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है 2 वोल्ट, ऑप्शन बी 5 वोल्ट, ऑप्शन सी
10 वोल्ट और ऑप्शन डी 20 वोल्ट। तो कह रहा है कि आवेश कितना है 2 कूलाम का और विभवांतर निकालने बोला है, कार्य 20 जूल दिया है। तो V बराबर फार्मूला होता है W/Q। V बराबर W कार्य 20/Q 2 कूलाम, काटेंगे 10, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी 10 वोल्ट हुआ करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, आवेश की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा जब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इलेक्ट्रॉन को जब दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तो किया गया कार्य होता है। तो जैसे ही लंब अर्धक की ओर लाएंगे कार्य कितना हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 16, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब एक दूसरे के समीप आने लगेगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घट रही होगी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17, साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋण आवेश दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या होगी। जैसे ही ऋण आवेश देंगे तो बुलबुला फैलने लगेगा और फैलने पर उसकी त्रिज्या बढ़ेगी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18, परमाणु क्रमांक 50 वाले एक नाभिक की त्रिज्या 9 × 10⁻⁻15 मीटर है, तो इस पर विद्युत विभव होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी 8 × 10⁻6 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी। तो प्रोटॉन को जब 1 वोल्ट से विभवांतर से त्वरित करेंगे तो प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी प्रोटॉन के लिए भी ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है। तो धारिता का एसआई मात्रक फेराडे बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। तो वायु में जो गोलीय चालक होती है उसकी धारिता गोले की त्रिज्या के समानुपाती हुआ करती है। क्वेश्चन नंबर 22, एक धात्विक गोले की धारिता 1 माइक्रोफेराडे है, तो इसकी त्रिज्या होगी। धात्विक गोला दिया है, धारिता बता रखा 1 माइक्रोफेराडे, कैलकुलेट करने पर इसकी त्रिज्या 9 किलोमीटर आती है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, समान त्रिज्या तथा समान आवेश की 8 पारे की 8 बूंदें एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में है, तो बड़ी बूंद की जो धारिता होगी छोटी बूंद की धारिता की तुलना में दुगुनी हो जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, 2 आवेशित चालक गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं, इससे इनमें से कौन सा सही होगा बताना है। गोले की कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, ऑप्शन बी कुल आवेश संरक्षित रहेगा, ऑप्शन सी ऊर्जा और आवेश दोनों संरक्षित रहेगा और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी संरक्षित नहीं रहेगा। तो जैसे ही आवेशित चालक गोले जिस पर आवेश अलग अलग है वो सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर देंगे तो उसका आवेश संरक्षित रहेगा। हालांकि आवेश एक से दूसरे में जाएगा लेकिन कुल आवेश जो है समान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके आवेश समान हो, ऑप्शन बी धारिताएं समान हो, ऑप्शन सी विभव समान हो और ऑप्शन डी प्रतिरोध समान हो। तो जब भी 2 आवेश को जोड़ा जाएगा उसके बीच अगर धारा प्रवाह नहीं हो रही है तो उसका विभव समान होगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। यहाँ आपको इंटरमीडिएट की सभी विषय की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई जाएगी। थैंक यू।